उत्तराखंड में आज सियासी घमासान, पीएम मोदी करेंगे 2 रैलियां। उत्तराखंड के श्रीनगर में सुबह 11 बजे रैली करेंगे पीएम मोदी, दोपहर 1 बजे पिथौरागढ़ में होगी सभा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज उत्तराखंड में करेंगी 3 रैलियां। कूपकोट, रानीखेत, अल्मोड़ा में होगी सभा। उत्तराखंड में आज बीजेपी की ड्रीम गर्ल भी करेंगी प्रचार। राजपुर, भगवानपुर, लग्जर में होगी हेमा मालिनी की रैली। उत्तराखंड में कोटद्वार सीट पर टिकी है लोगों की नजर। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले हरक सिंह रावत और रावत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र नेगी के बीच टक्कर। यूपी उत्तराखंड में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ आक्रामक प्रचार अभियान का किया रुख। हरिद्वार में आज रोड शो करेंगे राहुल गांधी। 75 किलोमीटर तक होगा राहुल का रोड शो। 5000 बाइक सवार कार्यकर्ता होंगे शामिल। हरिद्वार में राहुल के रोड शो के लिए 150 ढोल नगाड़े वालों के साथ 900 वॉलंटियर रहेंगे तैनात। रोड शो के साथ ही हल्की पौड़ी पर गंगा आरती का दर्शन करेंगे राहुल। 140 नुक्कड़ सभाओं की है योजना। यूपी के लिए आज सामने आएगी प्रियंका गांधी की रणनीति। पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक के बाद रैलियों का कर सकती हैं खुलासा। मेरठ के सरदाना में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, जमकर तोड़फोड़ और पथराव। हालात संभालने के लिए पुलिस ने चलाई गोली। शामली में बीजेपी नेता सुरेश राणा के समर्थकों और आरएलडी के समर्थकों में तीखी झड़प, जमकर हुआ पथराव। आमने सामने आ गए आरएलडी और सुरेश राणा के समर्थक, देर तक किया हंगामा। सुरेश राणा ने दिया विवादित बयान, पलायन का उठाया मुद्दा। बोले ऐसे लोगों के लिए कर्फ्यू लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। का माहौल है जिनके कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश से पलायन हुआ है। यदि ऐसे लोगों के लिए कर्फ्यू लग जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। शिकोहाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाने में पुलिस के सामने बीजेपी समर्थकों को पीटा। थाने के बाहर भी जमकर किया हंगामा। थाने में हुई मारपीट में कई लोग जख्मी। यूपी में पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने 73 में से 60 सीटों पर जीत का ठोका दावा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में भारी मतदान। 64% मतदान को बीजेपी खुद के लिए मान रही बेहतर। केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बीजेपी की सरकार बनते ही अखिलेश जाएंगे जेल। यूपी से भूमाफियाओं का होगा खात्मा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के सीतापुर और पीलीभीत में रैली। कहा यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त पर अखिलेश कहते हैं काम बोलता है। पीलीभीत की रैली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर जमकर निशाना। कहा दोनों शहजादे, एक से मां परेशान है तो दूसरे से बाप। एसपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि 2 खेमों में बची समाजवादी पार्टी का हारना तय। जनता बीएसपी को जिताने का मन बनाया। मायावती ने कहा विरोधियों को उन पर भ्रष्टाचार के मामले में आरोप लगाने का अधिकार नहीं। खुद तो शीशे के घर में रहते हैं लेकिन दूसरों के घरों पर फेंकते हैं पत्थर। मायावती का बीजेपी पर आरोप, बोली बिजनेसमैन और धनवानों को बनाया मालामाल। धनबल के सहारे उत्तर प्रदेश में सत्ता हथियाने की कोशिश का आरोप। कुशीनगर में अखिलेश सरकार के मंत्री और एसपी उम्मीदवार राधेश्याम सिंह के खिलाफ शिकायत। मंत्री पर आरोप, कुछ पत्रकारों को चुनाव के बाद जिंदा जलाने की दी धमकी। पत्रकारों ने पुलिस को सौंपी मोबाइल रिकॉर्डिंग। राधेश्याम सिंह की आवाज का किया दावा। गठबंधन। आंध्र प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कोदेला शिव प्रसाद की महिलाओं पर शर्मनाक टिप्पणी। बोले कामकाजी महिलाएं होती हैं रेप और छेड़खानी की शिकार। स्पीकर शिव प्रसाद ने महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद रहने की दी नसीहत। बोले जिस तरह गैराज में कार सेफ रहती है वैसे ही घर की चारदीवारी में ही सुरक्षित है महिलाएं। तमिलनाडु में सरकार को लेकर असमंजस बरकरार। शशिकला को राज्यपाल के न्योते का अब तक इंतजार। शशिकला ने रिजॉर्ट पहुंचकर विधायकों से की मुलाकात। बोली सभी विधायक मेरे साथ, आज प्रदर्शन की है तैयारी।
एआईएडीएमके में बढ़ रही है पनीरसेल्वम की ताकत। पार्टी के फाउंडर मेंबर पोनियन ने किया समर्थन। शशिकला के समर्थक विधायकों में भी पनप रहा असंतोष। शशिकला समर्थकों का आरोप, देरी से जोड़ तोड़ और विधायकों की खरीद फरोख्त को मिलेगा बढ़ावा। जयललिता की सहपाठी और करीबी रही श्रीमती लयंगर ने पनीरसेल्वम का किया समर्थन। बोली, सेल्वम को ही होना चाहिए सीएम, शशिकला को नहीं। पीलीभीत में खत्म हुआ आदमखोर बाघ का आतंक। 3 महीने में 6 लोगों को बना चुका था निवाला। आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने 4 हाथी और ड्रोन कैमरे का लिया इस्तेमाल। आदमखोर ने एक हाथी पर हमला कर घायल किया, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। ट्रैंकुलाइज कर बाघ के पकड़े जाते ही टूट पड़ा हुजूम। लोग लेना चाहते थे आदमखोर की जान, पुलिस और वन विभाग ने जैसे तैसे बचाया। गिरफ्त में आया आदमखोर बाघ अब लखनऊ के चिड़ियाघर का बनेगा मेहमान। दोबारा जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह के रिश्तेदार की बीएमडब्ल्यू से कुचलकर हत्या करने वाला अभी तक फरार। चंडीगढ़ में हुई थी वारदात। बलराज सिंह रंधावा और हरमहताब सिंह पर साजिशन। बीएमडब्ल्यू से वारदात को अंजाम देने का है आरोप। दोनों आरोपी पंजाब में बड़े नेताओं के हैं रिश्तेदार। बीएमडब्ल्यू हादसे को अंजाम देने वालों की पहचान के बावजूद पुलिस अब तक खाली हाथ, न आरोपी पकड़े गए और न ही गाड़ी लगी हाथ। बोकारो में एक महिला ताइक्वांडो प्लेयर ने कोच पर यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। 6 साल तक किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के मूल गेट इलाके में 2 कारोबारियों की हत्या। हत्यारों ने एक को घोंपा छुरा, दूसरे का रेता गला। 2 संदिग्धों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक जाबाज लड़की ने 2 बाइक सवार झपटमारों को पकड़वाया। मोबाइल छीनने पर शोर मचाते हुए खुद किया था पीछा। जालंधर के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला एक एनआरआई का शव। पुलिस को आत्महत्या का अंदेशा। पुणे में आग से जले करीब 100 वाहन। तेज हवा से बढ़ता गया आग का दायरा। अहमदाबाद में पुलिस ने 29 छात्रों को किया गिरफ्तार। प्रतिबंध के बावजूद पी रहे थे शराब। गुड़गांव में खिड़की दौला टोल प्लाजा पर बवाल। सीसीटीवी में कैद हुई दबंग गई। दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में गुटखे को लेकर हुए विवाद में चली गोली, गई एक शख्स की जान। रात के वक्त गुटखे पर हुए विवाद में गोली चलाते देख दुकानदार ने बंद कर दी लाइट। गफलत में हमलावरों के साथी को ही कर दिया शूट। कनॉट प्लेस में एक दुकान की गिरी छत। दुकान बंद होने से बचा बड़ा हादसा। डोरा में बस से हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 15 घायल। यूपी के फतेहपुर में पल्सर सवार 3 बदमाश एक बुजुर्ग महिला से गहने रुपए लूट कर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अतीक अहमद गिरफ्तार। कृषि संस्थान के कर्मचारियों से की मारपीट। गुरुग्राम के मनपुरम गोल्ड लोन के दफ्तर में डकैती करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। दिन दहाड़े दफ्तर से लूटा था 32 किलो सोना। मोतिहारी के पकड़ी दयाल तेहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी टुन्ना उर्फ हरि नारायण गिरफ्तार। टुन्ना पर 50,000 का था इनाम। कट्टी हवाला कांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी मानवेंद्र मिस्त्री गिरफ्तार। बोगस खाते खोलकर 400 करोड़ का हुआ था लेन देन। राजकोट में बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर 6,50,000 की लूट। अपने बॉयफ्रेंड के साथ लूट को अंजाम देने वाली लड़की और उसका दोस्त गिरफ्तार। छिंदवाड़ा के डीएम का अजीबोगरीब फरमान। कहा, वैलेंटाइंस डे के दिन मनाया जाए माता पिता दिवस। हरियाणा के फतेहाबाद में गैस टैंकर और बस की भीषण टक्कर। 1 की मौत, 12 लोग गंभीर रूप से घायल। उदयपुर में गुजरात परिवहन के ट्रक से जब्त की गई 40 लाख की अवैध शराब। ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली में शराबी पति से परेशान महिला ने बॉयफ्रेंड की मदद से पति का किया कत्ल। सीसीटीवी के जरिए खुला कत्ल का राज। महिला गिरफ्तार। महाराष्ट्र एटीएस ने इंदौर से संदिग्ध आतंकी को किया गिरफ्तार। आतंकियों से फेसबुक पर करता था बात। ऑपरेशन कालाधन पार्ट 2 की तैयारी में पीएम मोदी सरकार। घोटालेबाज कंपनियों और एजेंसीज पर कसेगा शिकंजा।
राजस्व सचिव के अधीन मोदी सरकार ने टास्क फोर्स के गठन का किया फैसला, बेनामी संपत्तियों पर रहेगी नजर। जैसलमेर में एक जवान ने बीएसएफ के डीजी के सामने सरेआम रखी जवानों की समस्या, कहा 3 साल से परिजनों से नहीं मिले, साथ रहने का हो बंदोबस्त। जवान ने अपनी यूनिट के जम्मू कश्मीर में तैनाती का दिया हवाला, खासतौर पर शिकायत के लिए शूटिंग प्रतियोगिता में पहुंचा था। पुंछ में लगाई गई लोक अदालत, 1000 मुकदमों का हुआ निपटारा। पुणे में प्रत्याशी रूपाली पाटिल ने डिलीवरी के दौरान फौरन बाद संभाली प्रचार की कमान, बच्चा परिजनों को सौंप अस्पताल से ही प्रचार पर निकली। रूपाली निकाय चुनाव एमएनएस की है उम्मीदवार, डिलीवरी के 12 घंटे बाद ही प्रचार अभियान में जुटी। इम्फाल के मयांग में कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, एक मंत्री समेत कई लोग हुए घायल, तमाम घरों में हुई तोड़फोड़। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक गांव में आजादी के बाद अब पहुंची बिजली, लोगों में दिखी खुशी। एक परिवार ने कहा बिना बिजली बंद पड़ा था, दहेज में मिला टीवी। मुंबई के पास वसई में राकेश के परिजनों को बेटे के शव का इंतजार, जमैका में लुटेरों ने कर दी थी हत्या। करीब 54 सालों बाद भारत से चीन लौटा एक सैनिक, 1963 में घुसपैठ करते भारत ने वांग को किया था गिरफ्तार। रिहाई के बाद मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बस गए थे वांग, एक भारतीय महिला से रचा ली थी शादी। 54 साल तक वांग ने वतन वापसी का किया इंतजार, चीनी वीजा मिलने पर पत्नी सुशीला, बेटे विष्णु और 2 परिजनों संग लौटे वतन। मिस्र से इलाज के लिए भारत आई ईमान अहमद की आज हुई सर्जरी, मुंबई के सैफी अस्पताल में हो रहा है इलाज। मोटापे से परेशान सैफी का वजन 500 किलो है, कल मुंबई एयरपोर्ट से खास ट्रक पर लादकर अस्पताल पहुंचाया गया था।